जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार शिक्षकों के स्थानांतरण पर जो बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। साथ ही जो है बहुत से कम शिक्षक जो है आवेदन दे रहे हैं, लेकिन ये जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं इसमें कितनी सच्चाई है और अगले एक हफ्ते में कितना आवेदन हो सकता है, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। किस कैटेगरी में कितना आवेदन अभी है, भविष्य में कितना परिवर्तन हो सकता है और किस कैटेगरी के शिक्षक और कितने शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ मिल सकता है। साथ ही जो है अभ्यावेदन को लेकर जो आपके प्रश्न हैं, इन सभी चीज़ों पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट में या फिर टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, टेलीग्राम पर जुड़कर जो है आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो कल 8 दिसंबर को जो ये डाटा निकल कर आया है ये कितना सही है उसको पहले देख लेते हैं। तो देखिए, टीचर ट्रांसफर रिक्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, टोटल शिक्षक कितने हैं 5,45,182। इनक्योरेबल डिसीज यानी कि असाध्य रोग वाले कितने 163 शिक्षक हैं। यानी ये अगर 163 शिक्षक अगले एक हफ्ते और मतलब कि 1 से 15 दिसंबर तक आवेदन है, तो लगभग आज 9 दिसंबर हो गया, यानी लगभग एक हफ्ता 7 दिन और रह गया, तो मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये डबल होगा, तो 100-300 लोग भी होंगे। तो जितने भी असाध्य रोग वाले शिक्षक हैं इनका ज़्यादातर चांसेस है कि इनका स्थानांतरण मिल जाएगा। क्रिटिकल इलनेस जो गंभीर बीमारी से है, इसमें भी अगर सिर्फ 456 है, तो ये भी ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर जो है ज़्यादातर शिक्षकों को जो है मोस्टली यहाँ पर भी स्थानांतरण का लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा सेल्फ अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशली एबल्ड यानी कि विकलांग कैटेगरी के बारे में कहा गया। तो विकलांग कैटेगरी में भी जितने शिक्षक हैं विकलांगता के आधार पर, इसमें भी ज़्यादा आवेदन नहीं है, सिर्फ 1522। यानी यह भी शिक्षक जो है इनको भी स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। मेंटल स्पेशली एबल्ड ऑटिज्म एंड मेंटल, इसमें भी जो है सिर्फ 290 शिक्षक हैं, यानी इस कैटेगरी के भी ज़्यादातर शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ मिल जाएगा। विडो एंड डाइवोर्स टीचर यानी कि विधवा या फिर तलाकशुदा टीचर जो हैं उनके लिए भी सिर्फ 216 शिक्षक है, यानी इनको भी जो है स्थानांतरण का लाभ मिले। लेकिन अब यहाँ पर आइए, बेस्ड ऑन हस्बैंड वाइफ पोस्टिंग 2919, ये भी लगभग 3000 है, और अगला एक हफ्ते में मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये आंकड़ा जाएगा तो 10,000 के आसपास जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। मेन जो है वो ये है, डिस्टेंस ऑफ प्रेजेंट पोस्टिंग फ्रॉम द डिजायर्ड प्लेस, इसमें भी सिर्फ 27,661 है। लेकिन अगर आप पहले वाला देखेंगे, जब ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा था, जब जो है अनिवार्य था स्थानांतरण, तब लगभग 1.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। लेकिन अब इतना कम क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो है इच्छिक स्थानांतरण है, इसमें अनिवार्य नहीं है। तो अधिकतम शिक्षक जो जहाँ पर हैं वहीं पे बने रहना चाहते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर अप्लाई किया गया है। और ये जो अप्लाई कर रहे हैं ये वो शिक्षक हैं, ये बीपीएससी शिक्षक जिनका टीआरई 1 और 2 में जो है दूर दूर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग कर दी गई थी। तो अधिकतम शिक्षक ही हैं, लेकिन यह भी आंकड़ा बदलेगा। अगले एक हफ्ते में आप ये देखिएगा ये 1.5 लाख के आसपास। अब ये जो कम, और अगर ये कम आंकड़ा रहता है तो इसमें भी ऐसा मत सोचिएगा कि ये आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि इसको भी आप दो तरीके से देखिए। पहला तो ये, अगर कम शिक्षक अप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप जो है प्लेस ए पर पोस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि बी जगह पे जाना, तो बी जगह पे आपका स्थानांतरण तो तभी होगा ना जब बी वाला कहीं और स्थानांतरण जाएगा। तो अगर आप ए से बी में जाना चाहते हैं तो बी वाला भी खाली करेगा तभी। अगर कम लोग अप्लाई करेंगे यानी कि बहुत कम लोग स्थानांतरण कर लेंगे, तो एक तो यह भी देख सकते हैं कि खाली रिक्तियां होंगी तभी आपको मिलेगा। दूसरा, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि कम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको स्थानांतरण का लाभ मिल जाएगा। लेकिन जो मेरा आकलन है उसके हिसाब से मुझे अभी लग रहा है ज़्यादातर शिक्षक जो है वेट एंड वॉच वाले स्थिति में है, वो इंतज़ार कर रहे हैं। अभी भी लगभग 7 दिन है और ये आंकड़ा 1.5 लाख के पार जाएगा, क्योंकि ये ऐच्छिक स्थानांतरण है। अगर आपने अप्लाई किया, अगर स्थानांतरण मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो आप जहाँ पर हैं वहाँ पर बने रहेंगे। और जब से ये जब से ये जानकारी निकल कर सामने आई है तो ज़्यादातर शिक्षक जो हैं इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। लगातार इसके ऊपर कमेंट भी आ रहा था, टेलीग्राम पर भी मैसेज मिल रहा है। तो जो भी शिक्षक हैं, और इसके अलावा बहुत से शिक्षकों ने जो है ड्राफ्ट में जो है उसका मैं दिखा भी देता हूँ आपको। आज जो न्यूज़ निकल कर सामने आई थी, यहाँ पर देखिए, राज्य में कुल 5,45,182 शिक्षक हैं। इस तरह राज्य के कुल शिक्षकों में से अभी तक
केवल 6% शिक्षकों ने ही तबादले की मांग की है। 12,360 से अधिक शिक्षकों ने आवेदन अभी ड्राफ्ट मोड में, यानी लगभग 13,000 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अभी सबमिट नहीं किया है, लेकिन वो भी स्थानांतरण के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखिएगा तो लगभग 50,000 शिक्षक ऐसे हैं जो अभी तक जो है स्थानांतरण के लिए प्रोसीजर स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो 14 और 15 दिसंबर या 13 से 15 दिसंबर के बीच में करेंगे। तो जो आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि इतने कम शिक्षक क्यों हैं, तो दो रीज़न है। एक तो ये ऐच्छिक स्थानांतरण है, दूसरा ज़्यादातर शिक्षक वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और मुझे उम्मीद है कि कम से कम 1.5 लाख शिक्षक तो जरूर यहाँ पर स्थानांतरण के लिए अप्लाई करेंगे। और जहाँ तक किसको स्थानांतरण का लाभ मिलेगा, तो मैक्सिमम अगर ये आंकड़ा जो है कम रहा तो अधिकतम शिक्षकों को स्थानांतरण जो है वो हो जाएगा। अब जो बात कर लेते हैं, आप लोग बार बार जो एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, अभ्यावेदन, और अभ्यावेदन में भी सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है अदर स्टेट वाले क्या लिखे, क्योंकि बिहार वाले जो शिक्षक हैं वो तो लिख सकते हैं कि मेरे घर से इतनी दूरी है इसलिए मैं यहाँ पर स्थानांतरण, जैसे कि ये। लेकिन जो अदर स्टेट वाले हैं उनको भी यही लिखना है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ऊपर वाला फॉर्मेट तो आपका सेम ही रहेगा। सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जहाँ भी जिस भी जिला से है उनका लिखना है, विषय सेम लिखना है, संदर्भ सेम लिखना है, उसके बाद ये डिटेल्स आपको लिख देना है। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा स्थायी पता के बाद जगह पर आप ये लिख सकते हैं कि मैं जहाँ पर ऐच्छिक स्थानांतरण चाहता या चाहती हूँ वहाँ से मेरे पदस्थापन की दूरी 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर है। आपको अपना गृह एड्रेस लिखना ही नहीं है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको अपना गृह एड्रेस किस लिए लिखना है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आपको अपने राज्य में भेज दिया जाएगा, आपको नौकरी तो बिहार में ही करना है। तो आपको जो है कारण में लिखना है कि मैं जहाँ पर ऐच्छिक स्थानांतरण चाहता या चाहती हूँ वहाँ से मेरे पदस्थापन विद्यालय की दूरी जो है 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, जितना भी है वो लिखना है, इतना है। अतः विनम्र निवेदन है कि मेरा स्थानांतरण जो है ऐच्छिक स्थान पर कर दिया जाए, जिससे मैं मतलब मानसिक तौर पर और अपने परिवार का भी ध्यान रख सकूं। तो ऐसे करके आपको लिखना है। अदर स्टेट का है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूरी के आधार पर अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल यही लिखना है। बस आपको रीजन में जो है अपना गृह एड्रेस नहीं लिखना है, क्योंकि आप अन्य राज्य के हैं तो आपका घर का एड्रेस देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये बार बार मैंने बहुत सारा अभ्यावेदन पर भी वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाकर देख लीजिएगा। फिर भी अगर कोई प्रश्न है तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, और टेलीग्राम पर जाकर जो है डायरेक्टली आप हमसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो एक कमेंट आ रहा है कि क्या आप गृह पंचायत में भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। गृह पंचायत, गृह नगर निकाय दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। गृह पंचायत और गृह नगर निकाय दोनों में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। अच्छी लगी हो या फिर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। जय हिंद।